नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे मिले मां लक्ष्मी की कृपा। आचार्य जी बताएंगे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 10 आसान उपाय। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपकी सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से लक्ष्मी प्राप्ति के खास उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है विषकुंभ और करण है वाणिज्य। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज की तिथि में आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए, मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आए, तो आपको उसकी मित्रता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप भी हाथ मिला लीजिए। आपके लिए ये संबंध बहुत फायदे वाले होने जा रहे हैं और आपका ये जो संबंध है वो आपको बहुत अच्छी नई ऊंचाइयां आने वाले समय में दे सकता है। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास आज आपको करना चाहिए, ताकि आप अपनी भावी योजनाओं को और ज़्यादा सफलता दे सकते हैं अगर आप अपने आत्मविश्वास में थोड़ी सी और वृद्धि कर लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में किसी की निंदा करने से आप बचिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज की तिथि में आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। और अगर आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि आपने जो निर्णय किया है ये निर्णय आपके लिए बिल्कुल सही है और आपके पक्ष में रहने वाला निर्णय है। आज जो भी आपकी पारिवारिक योजनाएं थी, परिवार की जो जिम्मेदारियां थी, जिसे आप काफ़ी समय से टाल रहे थे या यूं कहा जाए जिनके लिए आपको उचित समय नहीं मिल पा रहा था, आज उन आवश्यकताओं को, उन जिम्मेदारियों को आपको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज का दिन है आपके मित्रों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आज अपने परिवार और मित्रों के साथ यदि आप कहीं बाहर घूमना फिरना चाहते थे, कोई ऐसा कार्यक्रम काफ़ी समय से बनाना चाहते थे जिसके लिए आपको एक समय नहीं मिल पा रहा था, या यूं कहीं कोई प्लान नहीं बन पा रहा था, तो आज की दिनचर्या में ऐसा संयोग अचानक बनेगा जब आप परिवार और इष्ट मित्रों के साथ कहीं जाकर के अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बाहर घूमने फिरने का प्लान, मनोरंजन के कार्यक्रम आज बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर न करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, यथा सामर्थ्य किसी गरीब असहाय व्यक्ति को कुछ दान देना, कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान देना या भेंट में देना आपको बहुत अच्छा फायदा दिला सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कुछ जोखिम उठाने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढें, कोई रास्ता निकालें।
और ऐसी परिस्थिति में जब आप स्वयं बहुत ज़्यादा चिंतन करके परेशान हो चुके हैं, कोई हल ना निकल रहा हो, तो जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा करते रहते हैं, उनसे एक बार आपको अपने इस विषय को, इस समस्या को, इस चिंता को एक बार डिस्कस अवश्य कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज़्यादा दिखावा और ज़रूरत से ज़्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसी है सिंह राशि वालों के लिए उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं या यूं कहें कि प्रभावित कर सकते हैं। खासतौर पर घर की सजावट को बदलने के लिए आज आप कुछ प्रयास करें या घर की गृहस्थी की आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए यदि आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, घर को पुनः एक बार साज सज्जा का नया स्वरूप देना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे, इंटीरियर कुछ चेंज करना चाहते थे, तो इन सभी चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज घर के साज सज्जा में, व्यवस्था में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन, आज की तिथि, एक एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य है। समय व्यर्थ में यूं ही न जाने दीजिए। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके परिवार में, आपके कुटुंब में भाई बंधु के साथ कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। तो जो भी वाद विवाद है उसे आप भूल जाएं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, उसे बहुत विभत्स, बहुत खराब रूप मत लेने दीजिए। जो भी छोटी बात भी होती है, कुछ विवाद हो जाता है, तो अपनी तरफ से आप उसे समाप्त करने का आपको अपना एटीट्यूड रखना चाहिए और उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए। शायद आज की तिथि में आपको किसी की चिंता अथवा मानसिक तनाव ने बहुत ज़्यादा घेर रखा है। आज आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा। उसका मूल कारण ये जो चिंता है वह पारिवारिक चिंता भी हो सकती है और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी स्नेही व्यक्ति के बारे में भी चिंता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और ऐसी परिस्थिति में जब आपको चिंता बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो और कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तो हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मानसिक शांति के साथ साथ दिन की शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी। आज के दिन को पूरा अच्छी तरीके से लाभ उठाने के लिए कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी में, बहुत उत्सुकता में मत करिए। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप अपनी सफलता के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं तो आपको बहुत ही संभल करके रहना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं, आपको प्रभावित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। दबाना सिर्फ ताकत से दबाने की बात नहीं होती है, आपके ऊपर अपने विचारों को भी थोपा जा सकता है, आपके निर्णयों को, आपके अपने विचारों को भी प्रभावित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के किसी भी दबाव में आने से आपको बचना है। जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुत ही सूझबूझ के साथ, बुद्धि विवेक के साथ आपका अपना निर्णय होना चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके साथ काम करने वाले सभी सहकर्मियों की और आपके परिवार की भलाई हो, दूरदर्शिता हो। ऐसे में आप लोगों के साथ मिल बैठ करके सलाह मशवरा करके कोई आमराय बना करके भी एक निर्णय निकाल सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको दिन की शुभता तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ बुद्धि और विवेक की भी वृद्धि होने वाली है। आज के दिन में आपके लिए निवेश किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अगर आपने रुपए पैसे के इन्वेस्टमेंट की कोई योजना बनाई है तो थोड़े समय और इंतजार कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक, नेक कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है। ऐसी यात्रा पर भी आप कहीं जा सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आज नहीं लेना चाहिए। आज जितना हो सके अधिक से अधिक आपको रुपए पैसे के लेन देन से दूर रहना है। खासतौर पर आज आप किसी को अपने पैसे उधार ना दें। आज की तिथि में यदि आपने पैसे उधार दे दिए तो ये यकीन मानिए कि वो पैसा आपको दोबारा वापस नहीं मिलना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज न करें, अन्यथा ये कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को जन्म दे सकता है और वर्तमान समय में आपकी राशि के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ विकट दिखाई देती है।
चलिए आप देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आज एक समय में आपको एक ही काम करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर के परेशान कर सकती है। तो आज की तिथि में स्वास्थ्य संबंधी अपने कोई भी लापरवाही ना बरतें और उसके साथ साथ दिनचर्या को एक सेट रूटीन में, जैसे आपकी जो अपनी रूटीन है, जैसे आप व्यतीत करते हैं, जो रूटीन आपने बना रखी है उसी अनुसार आपको अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कार्य में यदि कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो उससे आप तनावग्रस्त ना हो। अब बारी है मकर राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। आज की तिथि में काम के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा परिवार के साथ आपकी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो सकती है, कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में परिवार के साथ आपको एक उचित संतुलन बना करके ही अपनी कार्य की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कार्य में कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को हताश और निराश मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है कि नए काम का प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए, यानी आप इस काम को जो आप आरंभ करना चाहते थे उसमें जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको आज काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में फिजूल की बहस में आपको नहीं पड़ना चाहिए और अपने कामों को आप पूरी तरीके से निभाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएं। अगर आप व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप में पड़ते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपके महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, वो पीछे रह जाएंगी और आप व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके समय को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से बचिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा आज बना करके ना रखें। अब बारी है अगली राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी सीख सकें आपको सीख लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ की आवश्यकता पड़ सकती है और ऐसे में आपको हर समय अपनी टीम के ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उनका उत्साह वर्धन आप अवश्य करते रहिए, अपनी टीम को एनकरेज करते रहिए तो आपको फायदा अच्छा मिलेगा। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि रुपए पैसे के लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाती है, तो रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत अलर्ट, बहुत सचेत रहना है। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से ही आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 10 आसान से उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय जो हैं वो हैं तो बहुत आसान, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही चमत्कारी हैं और ये ऐसे उपाय हैं जो वर्षों वर्षों से, या यूं कहीं कि अनादिकाल से सनातन परंपरा में, हिंदू वैदिक परंपरा में हर घर में प्रयोग आते रहे हैं। जिन घरों में इन उपायों का प्रयोग होता रहा है उन घरों में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही है। कहते हैं कि उन घरों को ही माँ लक्ष्मी अपने निवास का स्थान बनाती है। तो प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आपको ये उपाय सुझाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि इन उपायों को आप अपने घर में, अपने परिवार की शुभता के लिए, संपन्नता के लिए प्रयोग में लाएं। आपको निश्चित ही धन में और लक्ष्मी में वृद्धि मिलेगी। सबसे पहला उपाय है कि घर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजा के स्थान पर थोड़ा सा देसी घी खुले पात्र में यदि आप रखते हैं तो इसकी जो गंध होती है, जो देसी घी की सुगंध होती है,
वह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको अपने किचन में क्षमा करें, अगर आपको अपने पूजा स्थान में खुले स्थान पर कहीं खुले पात्र में देसी घी रखने की व्यवस्था ना बन पा रही हो, तो ऐसे में आप अपने किचन में किसी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा देसी घी अलग से साफ निकाल करके खुला रख सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। और सुबह या शाम किसी भी समय दिन में एक समय कम से कम देसी घी के दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ये बहुत सरल सा पहला उपाय था, इसको करने से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी हथेलियों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अवश्य देखे और मन ही मन माँ लक्ष्मी की कृपा मांगने का आपको प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और इसके लिए तो हमारे धर्मशास्त्रों में मंत्र भी बताए गए हैं। ये बात अलग है कि आज उतना ज़्यादा मंत्र का प्रयोग कोई नहीं कर पाता। इस तरीके के प्रयोगों को करते रहने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ को देखिए और हाथ देख करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्तुते ब्रह्मा, कर प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी से और भगवान ब्रह्मा से, सरस्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ऐसा कोई कर सकता है मंत्रोच्चारण के साथ तब तो बहुत अच्छा है। मंत्रोच्चारण के साथ न कर सके तो सिर्फ हाथ देख करके प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद किसी भी विशेष कार्य पर या अपने ऑफिस जाते समय अगर आप एक दाना केसर का मुख में रख करके घर से निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये आप अपनी नियमित दिनचर्या भी बना सकते हैं कि जिस समय आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आप एक दाना केसर रख के जाएं। या अगर रोज नहीं कर पाते तो खास तौर पर जिस दिन कोई बड़ी डील होनी है, कोई बड़ा काम आपको करना है, उस दिन ऐसा करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहती है और तत्काल मिल जाती है, जिससे आपके सभी बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। कभी भी कर्ज मंगलवार के दिन नहीं लेना चाहिए। साथ ही कर्ज की पहली किस्त बुधवार को देना यदि आप शुरू करते हैं, यानी अगर आपके ऊपर लोन की स्थिति है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो वेडनेसडे, बुधवार के दिन से देना शुरू करना चाहिए। कभी भी लोन या कर्ज की स्थिति, ऋण की स्थिति जो है मंगलवार को नहीं लेनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोन लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी एक आदमी से आपको पैसे चाहिए, वो थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, अगर आपको किसी आदमी से लेना है या किसी बैंक से लेना है, दोनों ही केस में ट्यूसडे को आपको अपनी लोन की प्रोसेस को या पहली बार बात करने को इनिशिएट भी नहीं करना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और मैं लोगों को ये भी सुझाव देता हूं, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और जिनके क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा वैल्यू में यूज़ होते हैं, जिनकी देनदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपने हर महीने जो आप क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट देते हैं वो भी ट्यूसडे को नहीं देनी चाहिए। अगर आप ट्यूसडे के दिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या थर्सडे के दिन करते हैं तो आपके ऊपर से वो देनदारी उतरती नहीं है, वो निरंतर आपके ऊपर बनी रहती है। अब इसके आगे उपाय यह है कि यदि आपके घर के आसपास लक्ष्मी मंदिर है या फिर मां अन्नपूर्णा का मंदिर हो तो वहां से थोड़े से अक्षत ले आइए। अक्षत यानी चावल, जिसे बिना टूटा हुआ जो चावल होता है उसे अक्षत कहते हैं। उसको घर ला करके लाल वस्त्र में लपेट करके धन रखने के स्थान में या अन्न के भंडार में रखें तो अन्न और धन दोनों में वृद्धि होती रहती है। तो थोड़ा सा अक्षत ले आइए, लाल दो अलग अलग छोटी छोटी पोटलियां बना लीजिए, एक धन के स्थान में रख दीजिए और एक आप अपने अन्न के स्थान में, अन्न के भंडार में रख दीजिए। इधर धन भी भरा रहेगा, उधर अन्न का भंडार भी भरा रहेगा। मूंग की दाल खाना और दान करना दोनों ही आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है। यदि आप इसकी शुरुआत, इस प्रक्रिया की मूंग की दाल का प्रयोग बुधवार से आरंभ करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुभता मिलती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलता है और आपके धन में, आपकी संपन्नता में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होती रहती है। सप्ताह में एक दिन यानी हफ्ते में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र के किसी भी कर्मचारी को, खासतौर पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, फोर्थ ग्रेड जो वर्कर होते हैं, जो सबसे नीचे के क्रम के होते हैं, उनको एक आदमी को कम से कम भरपेट भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑफिस में एक आदमी को खिलाएंगे, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, तो घर से बाहर या ऑफिस से बाहर आपको किसी दरिद्र व्यक्ति को, किसी अपंग व्यक्ति को, किसी हैंडीकैप व्यक्ति को आपको ये दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। भरपेट उस व्यक्ति को आप भोजन कराएं। और विशेष तौर यदि सप्ताह में शनिवार के दिन आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
अपने कार्यक्षेत्र या वर्क टेबल पर एक खड़ी हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करा करके पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में बांध करके रखना आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा लाभ देता है, विशेष लाभ की स्थिति को जन्म देता है। ऋण को कम करने वाले गणपति स्त्रोत का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए, खासतौर पर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर कर्ज हो। आप गणपति ऋणमोचक गणपति स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का भी पाठ करें तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति है वह दूर हो जाएगी। आप इनके 3 पाठ करते हैं यानी 90 दिनों का अनुष्ठान यदि करते हैं तो आपके ऊपर कितना भी कर्ज होगा वह दूर हो जाएगा और आप आगे भी भविष्य में कर्ज की स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी और आप स्वयं बहुत ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं। उसके अलावा श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, ये माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। माँ लक्ष्मी का दिव्य मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद नमः, इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। कोई भी जातक इस मंत्र का जाप करे तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को ध्यान ये रखनी चाहिए कि आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी पैसे आप कमाते हैं, उस कमाई का 10% जिसे दशांश कहा जाता है हमारी शास्त्र की भाषा में, शुद्ध रूप से आपको अलग रख देना चाहिए। उस पैसे से आप सिर्फ दान करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दान करें, धर्म कर्म करें, वो 10% जो है आप बिल्कुल साइड कर दें। उस पैसे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, जितना धर्म के कार्यों में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, उतनी गुना ज़्यादा आपके कमाई में, आपके परिवार की शुभता में, संपन्नता में वृद्धि होती जाएगी। धार्मिक कृत्यों में आप अपनी कमाई का जब इस्तेमाल करते हैं 10% का, तो किसी भी सोर्स से आया हुआ वो पैसा हो, क्योंकि आप नहीं जानते पीछे से वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है, वो सोर्स अच्छा है या खराब है, जिसको धर्म की भाषा में शुभ या अशुभ मानते हैं, तो पैसे की जो भी अशुभता होती है वो दूर हो जाती है और आपके साथ जो नुकसान की स्थिति बनी होती है वो दूर हो जाती है। उससे फिर आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 10 चमत्कारी उपाय जिनको अपनाकर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय माँ लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।